जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल हरवंश जी की कथा शुरू भई और गाड़ी का पहिया घूम गया, गुणों पर चले गए। गुण, जिन गुणों पर श्री कृष्ण रीझते हैं, और गोपियों ने भी यही कहा, रीझे लीने श्याम सुंदर, देती हो किन गारी, बंशी को गारी क्यों देती हो। इसके अंदर ऐसे गुण हैं कि इसने रिझा लिया। वाह, पद भी कल सुनाया था, रिझे लीने श्याम सुंदर, देती हो किन गारी, सूर प्रभु तब ढरे हैं, गुणन कीनो प्यार। गुणों से प्यार है उनको। तो भक्तों के जो गुण होते हैं उनका कल वर्णन करने में कथा रह गई थी। अनेक गुण होते हैं भक्तों के, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है निष्किंचन। जब बन जाता है निष्किंचन भक्त, निष्किंचन भक्त को की महिमा इतने में समझ लो कि जिस भक्ति को भगवान देते नहीं हैं, 5वें स्कंद के अंदर 6वें अध्याय में ये बात आया है कि भगवान भक्ति नहीं देते। तुम्हारे नौकर बन जाएंगे, सब काम कर देंगे, भक्ति नहीं देंगे। राजन पतिर गुरु रलम भवताम यदूनाम, दैवम प्रिया कुलपतिर क्वच किंकरो वह, अस्त्वेव मंग भगवान भजताम मुकुंदो, मुक्तिम ददाति करश्चित् स्मरण भक्ति योग। मुक्ति दे देते हैं, सब कुछ दे देंगे। पति हैं, गुरु हैं, दैव हैं, प्रिय हैं, कुलपति हैं, नौकर भी बन जाएंगे, भक्ति नहीं देते। भक्ति दे देंगे तो फिर उनको बंधन में आना पड़ेगा। बहका देते हैं भगवान, ले भोग ले ले, पैसा ले ले, रुपया ले ले, जो चाहिए ले ले, इंद्र पद ले ले, ब्रह्म पद ले ले, भक्ति नहीं देते। भोग तो छोटी चीजें, मुक्ति भी दे देंगे, भक्ति नहीं देते। और यहां तक कि भगवान सब कुछ दे देते हैं, अपना स्वरूप दे देंगे, धाम दे देंगे, सामीप्य दे देंगे, ये सब दे देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते। और जब भगवान ने काकभुशुंडी जी को मोह हुआ था, तो उन्होंने कहा था तू कुछ भी मांग ले, कुछ भी मांग ले। उत्तरकांड 83 ख, कुछ भी मांग ले, काकभुशुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान। मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं आप? हाँ, तो जो तू मांगेगे मिलेगा।
अणिमादिक सिद्धि ले ले, रिद्धियां ले ले, मोक्ष ले ले, सब कुछ ले ले, क्योंकि मैं आज तुझ पर बहुत प्रसन्न हुआ हूं, बहुत प्रसन्न हुआ हूं। और अणिमादिक सिद्धि, रिद्धि, मोक्ष के अलावा ज्ञान, विवेक, विरत, विज्ञाना, अखंड ज्ञान एक रस ले ले, अखंड विज्ञान, विवेक मुनियों को नहीं मिलता। मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना, आज देऊं, सब दे दूंगा तुझको मैं आज, सब संशय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है, सब कुछ दे दूंगा आज, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांग जो तू भाव मन माही, लेकिन काकभूषुंडी सोच रहे हैं, बहुत प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि ज्ञान, विज्ञान, विवेक सब चीज दे रहे हैं। सुनी प्रभु बचन अधिक अनुराग्यऊ, मन उन्मान करन तब लाग्यऊ, कि प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति अपनी देन न कही। भक्ति तो कहा ही नहीं, बहुत प्रसन्न होने पर भी बहका देते हैं भगवान। इसीलिए बहुत चतुर चाहिए, बहुत चतुर आदमी भक्ति कर सकता है। मूर्ख हम जैसे लोग भक्ति नहीं कर सकते, लड्डू में ही लुढ़क जाएंगे, भोगों में ही लुढ़क जाएंगे। ले भाई भोग ले ले। अब जो भोगों में लुढ़क गया उसको कहां भक्ति मिलेगी, तो गया। इसीलिए चतुर भक्त को चतुर होना चाहिए। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिव अनख उदारा, चहू चतुर कह नाम धारा। चतुर होना चाहिए भक्त को। चतुर माने भगवान खूब दे रहा है, पैसा धेला, सब सामान, सुख, लौकिक पारलौकिक भोग भी दे रहा है, लेकिन भक्त अपने को बचा गया तो चतुर है, उसी में डूब गया तो मर गया। बड़े बड़े भोग आते हैं सामने, उससे बचा जाना अपने को, ये चतुरता है। अरे तभी होता है बचा जाते हैं लोग, जब वो भगवान श्री कृष्ण एकादश स्कंद में 29वें अध्याय में कहा है, योगेश्वरानुवृत्ति संत शरणागति होती है। तब शरणागति खत्म भई और डूबा, ये योगेश्वरानुवृत्त्या वा हन्याद अशुभांशनई। 28 का 40 योगेश्वरानुवृत्ति शरणागति खत्म भई और गया। कांचिन मानुध्याने नाम संकीर्तनाद भी योगेश्वरानुवृत्त्या वा हन्याद अशुभांशनई। ये निश्चित बात है। 28 का 40 तब वो जो भक्ति है, भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भजनहीन सुख कौनेऊ काजा, अस विचार बोलेऊ खगराजा। मैंने कहा महाराज आप बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन मामला गड़बड़ है। जो प्रभु होए प्रसन्न बरदेहु, अगर आप प्रसन्न हैं, आप कहते हैं बहुत प्रसन्न हैं, मुंह पर करो कृपा और नेहू, मन भावत वर मांगो स्वामी, तुम उदार अंतर्जामी। फिर उन्होंने भक्ति मांग लिया 84। बस जिसने भक्ति मांग लिया, बाकी सब चीज उसके अपने पास अपने आप आ जाएंगी, अपने आप आ जाएंगी बिना मांगे।
नीचे कहते हैं 84 के बाद 50वें में, एवं अस्तु कही रघुकुल नायक बोले बचन परम सुखदायक, सुन बायस तय सहज सहाना, बड़ा चतुर है कौआ, काहे न मांगस अस वरदाना, सब सुख खानि भगत तय मांगी, नहीं जग को तू सम बड़ भागी, जो मुनि कोटि जतन नहीं लाही, जे जप जोग अनल तन दहाई, योगाग्नि से शरीर जला देते हैं, भक्ति नहीं मिलती। रीज्यों देखी तोर चतुराई, ये चतुराई है, चहू चतुर कह नाम अधारा, चतुर उसको कहते हैं, इसको चतुर। जो भोगों को छोड़ करके, सिद्धियों को छोड़ करके भक्ति ले ले, वो चतुर है। चतुर किसको कहते हैं? हम जैसे मूर्ख आदमी चतुर नहीं, लड्डू में लुढ़क जाएंगे। मांगे भगत मोहयति भाई, भक्ति तो तेरे मिलेगी, साथ साथ ये और सब मिलेंगे। सुन विहंग प्रसाद मोरे, सब सुख गुण बसिये उर तोरे, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित रहस्य भागा, जानब तय सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। लेकिन एक बात है कि अपराध कर मत बैठना, नहीं तो चले जाओगे। 85 ख, भक्तों से मैं प्यार करता हूं और भक्तों से तुम भी प्यार करना। मैं सबको समझाता हूं लेकिन समझ में नहीं आता है। सच में मैं रोज समझाता हूं लेकिन लोग समझ नहीं पाते। यही बात समझ में नहीं आती। कोई कहता हम अकेले करेंगे, कोई कहता दुकेले करेंगे, कोई कहता हमारा साधन ऐसे बनता है। बोले नहीं, मोई भगत प्रिय संतत, अस विचार सुन का कौआ। सब वरदान तो हमने तेरे को दे दिया भक्ति का, लेकिन याद रखना, भक्तों में काय वचन मन मम पद करे अचल अनुराग। बोले क्यों महाराज? कथा तो लंबी है, बहुत नीचे तक। भक्त से प्यार क्यों करना चाहिए तो पीछे बताएंगे फिर किसी दिन। अभी तो फिर बहक गए हम कि वो भक्ति निष्किंचन को बिना मांगे मिल जाती है। निष्किंचन एक इतना बड़ा गुण है। भगवान ने इस बात को 11वें स्कंद में कहा है, 20वें अध्याय में। यही असली संत जो होंगे वो यही सिखाएंगे। हम जैसे लड़ुआ पेड़ा दास तो यही सिखाएंगे, लड़ुआ घोटो छानो। सच्चे संत यही सिखाते हैं। नैरिपेक्षम परम प्राहु, निश्रेषम अनल्पकम, तस्मात् निराशिषो भक्तिर निरपेक्षस्य में भवेद। 35 20 का 35 मिला। अपने आप भक्ति तुम्हारे दरवाजा खटखटाएगी। निरपेक्ष हो जाओ, वही निष्किंचन हो जाओ। न किसी से मान की जरूरत, न सम्मान की जरूरत, न किसी से कोई। वही उसको निष्किंचन कहते हैं। भगवान ने यही बात 14वें अध्याय में भी कही है कि वो इतना बड़ा हो जाता है, उसके पीछे मैं चलता हूं कि उसकी चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। इतना बड़ा बन जाता है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, अनुप्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंग्रीरेण भी। इतना भक्त बड़ा बन जाता है कि भगवान को पवित्र कर देता है।
भगवान कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं 24 घंटे। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये त्यंग्री रेणु भी, कि इसकी चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। निष्किंचन भक्त इतना बड़ा बन जाता है। लेकिन ये भाषण देना आसान है, निरपेक्ष या निष्किंचन बनना कठिन है। सवेरे सोच रहे थे कि हलवा आ जाए, पापड़ आ जाए और कचौड़ी आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, पैसा आ जाए, धेला आ जाए, मान आ जाए, सम्मान आ जाए, बहुत सी बातें आती रहती हैं। अब वो अनपेक्ष कैसे बन जाएंगे? गंदगियां तो मन में दौड़ रही हैं। इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा था कि अगर तुमको विषयों को छोड़ना है तो शुद्ध संग जाके करो और शरणागति करो, तब होगे, नहीं तो फिर चले जाओगे माया के प्रभाव में, बच नहीं पाओगे। महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत, 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में कहा है। बस और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। महिषाम मतिस्तावत उरु क्रमांगिम स्पृशित्य अनर्था पगमो यदर्थ। निष्किंचन महापुरुषों की शरण में चले जाओ बस। अनर्थागम विषय विषय सब चले जाएंगे। दो चीजें हैं, एक तो शुद्ध संग हो और शरणागति भी हो। शरणागति नहीं तो कुछ नहीं होगा, वहां भी यही पापड़ बेलोगे, वही विकर्म करोगे, वहां भी भोग विषय विवास सब चक्कर, वहां भी यही सब करते रहोगे। शरणागति हटी और खत्म काम। तो निष्किंचनता वो ऐसी बड़ी चीज है। महापुरुषों के पास जाकर के इस निष्किंचनता को सीखना चाहिए। ऐसे भक्त थे हरिवंश जी। ये निष्किंचन भक्तों से प्रेम करते थे। निष्किंचन भक्तन भजें हरि प्रतीति हरिवंश के। ये निष्किंचन भक्तों का भजन करते थे। निष्किंचन भक्त मिलता नहीं है, अगर मिल गया तो भगवान से बड़ा है, वो भगवान को पवित्र कर देता है। ये समझ करके उसकी शरण में जाना चाहिए। हरिवंश जी वैसे सबसे प्यार करते थे, लेकिन निष्किंचन भक्तों की विशेष सेवा करते थे। कथा कीर्तन प्रीति संत सेवा अनुरागी। निरंतर कथा और कीर्तन से इनका प्रेम था। 24 घंटे करना चाहिए सत्संग, और संत सेवा में उनका अनुराग था। और निष्किंचनता का उदाहरण कह रहे हैं, खरिया खुरपा रीति ताई ज्यों सर्वस्व त्यागी। खरिया खुरपा की कथा है, महाभारत में आती है, बड़ी चमत्कारिणी कथा है, अभी सुनाएंगे। ताई ज्यों सर्वस्व त्यागी, खरिया खुरपा की रीत से सब कुछ राग द्वेष छोड़ दिया। ये नहीं छूटता है, ये छूट गया तो मुक्त है। भगवान ने कहा 5वें अध्याय में 3रे श्लोक में कि वो ज्ञेय सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति।
निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधात पर मुच्यते। ये दोनों चले गए, मुक्त हो गया, सब पाप फाप सब जल गए। ये नहीं छूटता है, ये चलता रहता है चक्कर। निरंतर कथा कीर्तन के बाद भी चलता रहता है। खरिया खुरपा रीति से त्याग सीखना चाहिए। संतोषी सुठशील असद आलाप न भावे, काल वृथा नहीं जाए निरंतर गोविंद गावे। सी सपूत श्रीरंग को उदित पार्षद अंश के, निह किंचन भक्तन भजे हरि प्रतीत हरिवंश के। अच्छा, पहले खरिया खुरपा की बात सुना दें। एक खरिया और खुरपा की कथा महाभारत में आई है। पहले तो जान लो खरिया क्या है, खुरपा क्या है। खरिया होती एक पतली रस्सी से बनी हुई जाली, खुरपा घास खोदने का। खुरपा सभी जानते होंगे, ऐसा नहीं। और खरिया इसलिए रखा जाता है कि खुरपा से आज जब आदमी घास खोदता है, गाय के लिए, घोड़े के लिए, पशुओं के लिए गरीब आदमी लोग घास खोदते हैं। उस घास को खरिया में बांध लेते हैं, क्योंकि घास खोद लिया, उसको ले जाना है तो कहां कैसे ले जाएंगे। तो एक रस्सी की बनी जाली होती है, उसे खोदी हुई घास को रख दिया और ले चले अपना। तो जो बहुत गरीब होते हैं वो घास खोदते हैं और बेच जाते हैं। जिसके पशु है, घोड़ा है, गाय है, कुछ पैसा मिल जाता है, उसी में चना चबैना खा करके गुजर करते हैं। तो उनके लिए खरिया खुरपा समझो मुख्य जीविका का साधन है। और उनके लिए करोड़ों रुपए की संपत्ति वही है, खरिया खुरपा। अगर खरिया खुरपा नहीं है तो कल को क्या खाएंगे। मतलब इतने गरीब होते हैं कि उनके पास और कुछ नहीं रहता है, खाली घास खोदा और थोड़ा सा बेच दिया। एक हमको अपनी घटना याद आती है कि हमारा एक मकान था प्रयाग में, इलाहाबाद में। तो वो झगड़ा ही था। हमारे आए थे भांजे, हमने कहा इनके नाम कर देंगे, झगड़ा खत्म, हमें आना नहीं जाना नहीं। तो आए भी थे बेचारे, मथुरा जाके कर आए थे हम नाम। खैर वो चले गए तो हम टहलने जाते थे ऊंचे गांव की ओर, या कभी जब नहर के किनारे किनारे बहुत दूर तक चले जाते थे। अब तो समय नहीं मिलता है, सब समय बंधा हुआ है। संध्या के समय हम जा रहे थे, अंधेरा हो रहा था। ऊंचे गांव से आगे चले गए
तो एक खेत में एक लड़की वो चना का साग धीरे धीरे उखाड़ रही थी। तब तक खेत वाले ने डांटा, कौन है घुस गई है? हम उधर से निकल रहे थे। घबरा गई बेचारी और कौन है? बोले ना है। तो डर के बोली, दद्दू मैं हूं। तू कौन? क्या कर रही है? थोड़ा सा चना का साग ले रही हूं। चली आई चना का साग ले वे, रोजो चली आवे। तो वो थोड़े से आंसू निकल आए। बोले नहीं, आज कोई आया हुआ घर में वाके लिए, मतलब उसका पति आया था, लेने वाले आए थे, तो रूखी रोटी कैसे देंगे? तो चना का साग। खैर चल चल ले लियो, भाग जा। थोड़ो सो लाऊंगी, थोड़ो सो। हम सुनते रहे वहां खड़े होकर के। हमने कहा देखो, इसके लिए चना का साग 1 लाख रुपए की कमाई समझो कि पति आया है, घर वाले ससुराल के आए हैं, रूखी रोटी कैसे देंगे? चना का साग थोड़ा सा हमें। और फिर ध्यान गया कि हमारे जो भांजे आए थे बोले वकालत कर रहे थे, उसके लिए हमको ये लेना है, वो लेना है, समस्याएं बता रहे थे। तो हम तुलना कर रहे थे कि दोनों तराजू पर तोलो, एक को बहुत ज्यादा जरूरत है, लाखों की जरूरत है, उस समस्या में अटका हुआ है, एक को चना के साग की जरूरत है। दोनों की समस्याएं हैं और इसको बेचारी को चना का साग ही काफी हो रही, आंसू बहा के चना का साग ले जा रही है। बहुत पुरानी घटना है, आज की नहीं है, लेकिन हमारे मन पर उसका इतना असर पड़ा कि जब तक वो चना का साग लेके चली गई तो हम देखते रहे उसको कि वाह, इसका भी जीवन क्या जीवन है। और बस इतना ही है, ऐसी गरीबी में अगर कहीं संतोष आ जाए तो भगवान मिल जाए। नारायण मैं सत्य कहूं, भुजा उठाए के आज, जो तू बने गरीब तो मिले गरीब निवाज। भगवान जरूर मिल जाएंगे, गरीबी ऐसी चीज है, लेकिन गरीबी में अगर कहीं संतोष आ जाए तो मार देगा हाथ, सब तपस्वियों से आगे चला जाएगा। वो नहीं मिलता है, वो मिलता है निष्किंचन भक्तों के पास जाने से ही ऐसी बातें आती हैं। इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा था, महीयसाम पाद ऋजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। निष्किंचन महापुरुषों की शरण मिल जाए तो शरण नहीं मिली तो कुछ नहीं मिलेगा।
भागवत दशम स्कंद के 10वें अध्याय में ही लिखा है, असली संत तो दरिद्र पर दया करता है। हम जो नकली लोग हैं, हम पैसा वाला को पकड़ते हैं, लेकिन सच्चा संत दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः। संत लोग तो दरिद्र पर ही दया करते हैं। क्यों? माया से मुक्त है, बस जरा सा उसको वासना है, बस खत्म भई और भगवान मिले। सद्भी क्षणोति तम तर्षम तद आराध विमुच्यते। बस मुक्त हो गया संसार से। संत संग मिल जाए तो गरीबी में तो, क्योंकि माया का बंधर तो है नहीं उसके पास। कितना बैंक में जमा करना है, इतना कोठी है, बंगला है, कोई माया का चक्कर है ही नहीं। बस वासना है भीतर की, तर्षा माने वो जो प्यास है भोग की और सुख की, वो खत्म हो जाए, बस मुक्त हो गया। सद्भी क्षुणोति तम तर्षम। वो तर्षा बिना संतों के संग के नहीं जाएगी। सद्भी, संतों की शरणागति के बिना वो प्यास नहीं जाएगी। वो प्यास ले ही जाती है मनुष्य को, भोग की प्यास, सुख की प्यास उड़ा ले जाती है। जीव को ले जा करके जाने किस खाई खदक में पटक करके मार डालती है। वासना ही तो घुमाती चारों ओर। संसार का बीज क्या है? यही है तर्षा। नरसिंह भगवान से कहा था प्रहलाद जी ने 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में, भवान संसार बीजेषु। ये जो वासना और कामना है, ये बीज है, ये घुमाती हमको, घूमता रहता है आदमी चक्कर में। बड़े बड़े करोड़पतियों की लड़कियां घर छोड़ के भाग जाती हैं। संसार बीज है। भृत्य लक्षण जिज्ञासु 10वें अध्याय में प्रहलाद जी कह रहे हैं, भृत्य लक्षण जिज्ञासु भक्तम कामेष्वचोदयत। हमारी परीक्षा के लिए मिला 3, 7, 10, 3। हमारी परीक्षा के लिए आप कामनाओं की बात कर रहे हैं, वासनाओं की। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामेष्वचोदयत। भगवान संसार बीजेषु, ये बीज है संसार का, ये अवश्य तुमको ले जाएगा। हृदय ग्रंथ, हृदय की गांठ है, ये नहीं टूटती है, नहीं टूटती है ये गांठ। ये जीव को ले जाएगी, ले जाती है। वो किसी के ब्याह हुआ लड़की रो रही थी अपने मां बाप से जब अलग होते हैं। फिर आजकल तो रोते भी नहीं, आजकल तो गाड़ी में मोटर में बैठे, टाटा, बोले टाटा, पापा हाजपा, हाँ यस। आजकल तो आंसू से भी नहीं रहे। पुराने जमाने में घंटों रोती थी विदाई के समय। ये कलयुग ऐसा बड़ा, संसारिक ममता भी नहीं रही। जब संसारिक ममता नाम की चीजें ही नहीं रही, कम से कम परिवार में ममता होता है। ममता फिर वो भगवान में मोड़ दो, भगवान मिल जाते हैं। लेकिन संसार इतना स्वार्थी हो गया, ममता ही नहीं रही। मां से अलग हो रही, बाप से अलग हो रही है, आंसू नाम की चीज नहीं है। इतना कलयुग बढ़ गया।
तो पूरा कोई बेचारी रो रही थी बहुत जोर से, तो कोई संत निकल रहे थे, बोले रोती क्यों है, इसको तकलीफ क्या है? बोले माँ बाप छूट रहे हैं इसलिए रो रही है। अरे तो माँ बाप को मत छोड़े, जब माँ बाप से इतना वियोग का दुख हो रहा है तो क्यों जाती है? जा रही है कि वो संसार बीज वासना है, मां को छोड़ना पड़ेगा, बाप को छोड़ना पड़ेगा, भाई को छोड़ना पड़ेगा, बहन को छोड़ना पड़ेगा, संसार बीज है वासना भोग। ये तो थोड़ी देर के आंसू है, अब वो भी आंसू भी नहीं रहे आजकल के जमाने में, सब सूख साख गए। जीव इतना स्वार्थी हो गया है, भोग में इतना अंधा हो गया है कि पारिवारिक ममता भी नहीं रही। तो भगवान संसार बीजेशु, हम ये कह रहे थे कि संसार का बीज है ये, और गरीब को अगर संग मिल गया और अच्छा महात्मा का संग मिल गया तो निष्किंचन बन जाता है। बस निष्किंचन बना और भक्ति आई। निष्किंचन बनना लेकिन बड़ा कठिन है। वासनाओं के रहते रहते निष्किंचन नहीं बन सकता। निष्किंचन बन गया तो वो भक्ति जो भगवान देते नहीं है, तुम्हारे पास बिना कहे खटखटाएगी दरवाजा, खोलो मैं आ गई, खोलो मैं आ गई। तो खरिया खुरपा की बात सुना रहे थे। गरीब आदमी था, महाभारत की घटना है, महाभारत के समय की, महाभारत की कथा है। केवल उसके पास खरिया खुरपा था, उसी से घास खोद करके 2 रोटी खा लेता था, और न उसके पास जमीन, न जायदाद, न कुछ। जो कुछ 2-4 आदमी परिवार में रहे होंगे। हमने ऐसे लोगों को देखा है, हम जब भिक्षा मांगते थे, 50 साल पुरानी बात है, तो एक घर में भिक्षा मांगने गए, वो सब घड़ियां याद हैं हमको। एक बुढ़िया थी, उसने कहा बाबा, हाँ भैया, ले, टूक तोड़ करके आधी सी रोटी लाई। बाबा बथुआ की रोटी है। हमने कहा हाँ। बोले हमारे छोरा छोरी ने हमको न्यारो कर दियो अलग, 10-20 किलो नाच दिया था, या मैं जाड़ो काटनो है तो मैं रोज बथुआ ले आऊं। बुढ़िया बोली अब बथुआ ज्यादा मिला दूं, थोड़ो से चून डाल दूं, या मैं मेरो जाड़ो कट जाएगो। हम सुनते रहे, वो सब हमको याद है कि देखो ऐसे ऐसे भी लोग समय काटते हैं। न साग नहीं, दाल नहीं, खाली बथुआ की रोटी। बथुआ है, थोड़ा सा आटा डाल दिया गया है। वहां से रोटी लेके हम चले, बगल में उसके बेटा बहू का घर था, अलग हो गए थे मां बाप को, मां को अलग कर दिया था। वहां भी पहुंचे, राधे श्याम, आओ बाबा, आओ बाबा। अच्छा लो बाबा, पूड़ी भी दिया और खीर भी लो। ले तो लिया हमने, भिक्षा में जो मिल रहा है, लेकिन एक मन में टीस आई कि मां तो बथुआ की रोटी खा रही है, गुजर कर रही है, ये ददुआ खीर पूड़ी खा रहे हैं। कैसा स्वार्थी संसार है। यदि इनको नर पिशाच कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं है। जिसको अपनी मां के कष्ट की अनुभूति नहीं है, इतना भोगांध हो गया, उसको अगर नर पिशाच कहें तो कैसी कोई बुरी बात नहीं है।
खैर हमने ले लिया रोटी और पूड़ी कढ़ी और खीर, लेकिन मानगढ़ में आ गए, खाते रहे, लेकिन ये सब घटनाएं याद आती हैं कि मनुष्य कैसा स्वार्थी हो जाता है। तो खरिया खुरपा की बात यही थी कि वो इतने गरीब थे, वो आदमी, कि केवल उसके पास संपत्ति थी खुरपा और खरिया। उस समय सूर्य ग्रहण पड़ा था, बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ा था। इसकी चर्चा भागवत में भी है। संपूर्ण ग्रास पड़ा था। दशम स्कंद में 82, 83, 84 3 अध्याय में सूर्य ग्रहण की कथा है। उस समय की घटना है जो महाभारत में हम सुना रहे हैं। ऐसा ग्रहण पड़ा था, संपूर्ण ग्रहण, पूरा सूर्य, पूरा ग्रास, मतलब बहुत देर, सारे दिन रहा। कहते हैं कि रात तारे सब दिख गए थे, ऐसा ग्रहण आज तक नहीं पड़ा। दिन नाम की चीज नहीं रही। वो उस ग्रहण की कथा 3 अध्याय में आई है, 82, 83, 84 में। सब उसमें ब्रजवासी भी गए थे कुरुक्षेत्र में स्नान करने, द्वारका के सब महरानियां, कृष्ण कुरुक्षेत्र में स्नान करने सब गए थे। द्रौपदी आदि सब गई थी। तो इतना बड़ा ग्रहण में लोग दान देते हैं, एक पुरानी परंपरा है। तो बहुत से लोगों ने दान किए, किसी ने लाखों रुपए दान किया, करोड़ों रुपए दान दिया, किसी ने सोना दिया, चांदी दिया। ग्रहण के समय दान बहुत दिया जाता है। या कि जब चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ था, ग्रहण के समय हुआ था। सारे संसार में कीर्तन कथा चल रही थी, पूर्णमासी फागुन की। उस समय बहुत कथा कीर्तन वगैरह, जब पूर्ण ग्रास हो जाता है तब ज्यादा होता है। तो ये गरीब आदमी था, इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन इसने सोचा कि ऐसा पूर्ण ग्रास कभी पड़ता नहीं है, दान देना जरूरी है। क्या दूं मैं? तो खरिया कुरपा तो था उसके पास, बोले यही दे दो, और तो हमारे पास कुछ है नहीं। एक बार विचार आया, कल क्या घास खोदोगे, कैसे खाओगे? लेकिन उसने कहा हिम्मत करके दे दो, दान करना है। भगवान ही जीविका देता है, भगवान ही भक्त था। ये खुरपा और पा हमारा क्या साथ देगा? धर्म साथ देता है। भगवान अनेक रास्ता निकाल देते हैं। वो खरिया खुरपा उठा करके दान दे दिया। दान दे करके फिर स्नान करने के लिए चला कुरुक्षेत्र में। तो साथ साथ बहुत से लोग जा रहे थे, पूर्ण ग्रास था। अरे उसमें लिखा है भागवत में, तो सब ऋषि मुनि सब जाने कौन कौन नाम दिया है। वहां भगवान कृष्ण का बड़ा ऊंचा भाषण हुआ है, बहुत सुंदर भाषण हुआ है। 84 अध्याय में संत महिमा, भक्त महिमा पर
बोले जो भक्तों में प्रेम नहीं करता, मूर्ति सेवा करता है, वो गधा है, गोखर है। भक्त सबसे बड़ी चीज है। भक्त से प्रेम नहीं किया वो बेकार है, उसके तीर्थ वीर्थ यात्रा धर्म कर्म सब बेकार। यही बात सिखाते हैं, कोई सीखता ही नहीं, कोई नहीं सीखता। अरे भाई आपस में राग द्वेष मत करो। सवेरे एक महात्मा पहुंचे, रोने लग गए, बोले हमको पीटा गया, फलाना गया। हमने कहा भाई चले जाओ जाओ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेममय वातावरण होना चाहिए। यही बात नहीं सीखता। भगवान ने कहा है, बड़ा सुंदर श्लोक आया है, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधात्के स्वधि कलत्रादिश भौम इज्जधि यतीर्थ बुद्धि सलिने करचित जनिष्व भीष्म विषय वो गोखर, वो गधा है। दर्शन करने जा रहे हैं साहब, कहां जा रहे हैं? बिहारी जी जा रहे हैं, श्री जी जा रहे हैं, और भक्तों में प्रेम नहीं तो तुम गधे हो, तुमको कुछ नहीं दर्शन वर्शन से मिलना है। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातिके, भक्तों से प्रेम क्यों नहीं करता मनुष्य? शरीर के अपना ममता के कारण, या स्त्री पुत्र आदि में प्रेम के कारण। अपने परिवार में प्रेम करेगा कि भक्तों से प्रेम करेगा? कभी नहीं कर सकता जो परिवार से प्रेम करता है। भगवान कह रहे हैं भक्तों को पराया ही समझेगा वो। भौम इज्जति, मूर्ति पूजाओं में पूज्य बुद्धि रखता है, तीर्थों में सलिल बुद्धि। तो अब देखो क्या चमत्कार होता है। जा रहा था, उसके साथ 10-20 बड़े बड़े दानी यात्री लोग थे। तो बहुत तेज धूप पड़ रही थी उस समय, गर्मी बहुत तेज थी। पुराने जमाने में सवारियां नहीं थी, लोग पैदल जाते थे, 2 दिन 4 दिन पैदल चलना पड़ता था। तब कुरुक्षेत्र पहुंचना है तो सारे इलाके में तेज धूप और इतने से एरिया में केवल बादल की छाया चल रही है। जो 10-20 आदमी चल रहे थे उसमें, तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहीं भी छाया नहीं है, इतनी जगह क्यों छाया है? सब लोग सोचने लग गए। तो उन्होंने कहा भाई इसमें कोई पुण्यात्मा है, एक विशेष पुण्यात्मा है जिसके कारण ये छाया है, कहीं भी छाया नहीं। तो उसका कैसे पता लगाया जाए कि हमारे साथ जो हम 10-15 आदमी हैं, बोले एक एक आदमी अलग हो जाओ, तो जो पुण्यात्मा अलग होगा तो उसके साथ छाया भी अलग हो जाएगी ऊपर की। तो सबसे पहले तो जो करोड़पति लोग थे, बहनों इतना दान दिया, हमने 10 लाख दान दिया, कोई कहे 5 लाख दिया, हम दान किया कुरुक्षेत्र में। एक एक करके अलग हटते गए। उससे किसी ने नहीं कहा कि वो सबसे गरीब था। जब सब अलग हट गए तो उसका नंबर आया, तो वो जब अलग हटा तो उसके साथ छाया चली गई। वो जहां चला गया छाया चली गई। अब बाकी जितने थे उनके मुंह उदास हो गए। अरे इस भिखमंगा जिसके पास कपड़ा नहीं पहनने का, जूता नहीं है, और ये इतना पुण्यशाली है। बहुत से सेठ लोग थे, हमने तो 10 लाख दान किया है आज, कोई कहे हमने 15 लाख दान किया। तो सबको आश्चर्य हुआ।
और फिर सबने बैठ करके वहां संतों से पूछा क्या किस कारण है, हम तो इतने बड़े दानी हैं, इसके पास न जूता है न कपड़ा है, एक बेचारा क्या दान देगा। तो उन्होंने पूछा कि एक बात बता भाई, तू आया है यहां तो कहने कुछ शुभ शुभ कर्म किए हैं क्या। उसने कहा साहब मैं क्या करूंगा शुभ कर्म, मेरे पास तो पैसा नहीं, धेला नहीं, कुछ नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूं। कुछ किया है? बोले हमारे पास एक खुरपा खरिया था, उसी से घास काट करके हम रोज रोटी खाते थे, हमारे पास कुछ नहीं था तो हमने सोचा इसी को दान कर दो। हालांकि अब हम कल क्या खाएंगे पता नहीं, क्योंकि हमारा खुरपा चला गया। ओहो, इसने सर्वस्व दान कर दिया। एक हरिया खुरपा की कथा महाभारत में लिखी है, और उसी का नाभाजी यहां वर्णन कर रहे हैं कि भक्तों की सेवा इस तरह से करते थे। मैं सबसे कहता हूं, तुम मंदिर जाओ, श्री जी जाओ, बिहारी जी जाओ, राधा वल्लभ जी जाओ, सब धूर है। तुम गधे हो, गोखर हो, अगर भक्तों से प्रेम नहीं करते हो। भगवान ने कहा है अभिज्ञेषु निजनेषु गोखर। 84 अध्याय में क्या संख्या है? 13। भक्तों से जो प्रेम नहीं करता है, न उसका तीर्थ फल देगा, न मूर्तियां फल देंगी, न कोई भी सत्कार्य फल नहीं देगा। लेकिन यही बात नहीं सीखता आदमी, यही बात नहीं सीखता है। मैं सबसे कहता हूं, लेकिन कह कह के हार जाता हूं, क्योंकि चित्त में राग द्वेष घुसा हुआ है। भक्तों से प्रेम कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। किसी का अपने परिवार में राग है, किसी का हम जैसे लोग अपना शरीर में राग है। हमारे शरीर तो है ना। तो ये नाभाजी लिखते हैं कि पहला गुण था निष्किंचन। निष्किंचन थे और निष्किंचन भक्तों से प्यार करते थे। निष्किंचन भगतनि भजै हरि प्रतीति हरि वंश के। कथा कीर्तन प्रीति संत सेवा अनुरागी। और खरिया खुरपा रीति ताहि जो सर्वस्व त्यागी। ऐसी सेवा करते थे, खरिया खुरपा रीत से। ऐसी सेवा द्रौपदी भी करती थी। 10,000 स्नातकों को भोजन कराने के बाद तब पाती थी। ऐसे जंगल में गई हैं जब दुर्वासा वगैरह। तो भाई हम जैसे लोग स्वार्थी लोग क्या सेवा कर सकते हैं? ऐसा जो इसके अंदर भाव आता है भक्तों के प्रति, उन भक्तों में हरिवंश जी थे। आज इनका पहला गुण निष्किंचनता के बारे में कथा भई। अभी इनका चरित्र शुरू होगा। अभी तो केवल एक ही गुण इनका बताया गया कि निष्किंचन थे और निष्किंचन भक्तों से ही प्रेम करते थे।